सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो भी हम सुन रहे हैं वो किसकी वाणी सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में वाणी चलाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं और अपनी अपनी तरह से बातें करने के कारण कोई किसी की सुनता नहीं है। सबको अपनी अपनी सुनाने की लगी रहती है और यही कारण है कि हाथों में जो इतना सुंदर मीडिया दिया है वो पूरा कचरे से भर जाता है और जितनी जल्दी निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति की ये आदत बदल जानी चाहिए कि वो पहले गौर से अच्छे से कुछ वर्ष तक खूब अच्छे से सुने बातों को और सुनने के बाद उसे रिवाइज करे, पढ़े, जिसे बाबा कहते हैं मनन चिंतन करे, समझे उसे बहुत अच्छे से बारीकियों को। तब उसे मालूम पड़ेगा कि मैं सुनने में क्यों हड़बड़ी किया। या तो व्यक्ति सुनता ही नहीं है या सुनने की हड़बड़ी करता है, बहुत जल्दी कहता है हाँ समझ गया हाँ, और बहुत जल्दी निर्माण की ओर आगे बढ़ जाता है। उसके कारण निर्माण हो नहीं पाता। बाबा ने कहा बच्चे पहले बहुत गहराई से सुनो, समझो, अपनी ओर निहारो, उस बात को गौर करो कि जो बात आपको सुनने मिली है वो कहाँ तक समझ में आई है और कहाँ तक समझकर हमने उसे अपने जीवन में उतारा है। वास्तव में ये जो बाबा की मुरली है वो बाबा ने कहा कि नेमीनाथ बनकर नियम प्रमाण 6 से 7 ये सुनना है, 7 से 8 ये करना है, 8 से 9 वो करना है, ऐसा अपने आप को समय के साथ बांधकर और हम एक परिपाटी जैसा करना शुरू कर दिए तो परिपाटी से निर्माण कभी नहीं होता। आज तक कितनी प्रथाएं चल पड़ी इसी परिपाटी के चक्कर में है। तो हमें ये मुरली को सुनना कैसे है? रिसर्च करके सुनना है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट परमात्मा ही है। तो बाबा ने जो मुरली चलाई है, जो बाबा ने सुनाया है बच्चों को, देखो कितनी धैर्यता से, कितनी मिठास भरकर बाबा ने एक एक बात कही है। तो मुरली को रिसर्च करके सुनना और उस रिसर्च में सबसे पहले स्वयं को सर्च करना। हाँ, मुरली को पहले तो रिसर्च करके सुनना कि बाबा ये जो लाइन बोल रहे हैं वो मेरे लिए, मेरे अपने व्यवहार के अनुसार, मेरी अपनी योग्यता के अनुसार कितनी फिट बैठ रही है। क्या मैं इस लाइन को अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ? क्या मैं बाबा की इस लाइन को उठाकर बहुत लोगों का बेहतर निर्माण कर सकता हूँ, बहुत लोगों के जीवन को बदल सकता हूँ? ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा की जो बातें हैं वो रिसर्च करने वाली हैं। तो स्वयं को खोजना, कैसे खोजना? बाबा के ज्ञान के आधार पर स्वयं को खोजना। यह है योग। अब योग 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 कहा, योग 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 चिल्लाने लग गए और बस सारी दुनिया में बस योग शब्द ऐसा प्रचलित हो गया, इसलिए बाबा ने एक दिन कहा था ये योग शब्द तो हटा ही दो।
है। ऐसे बहुत सारे शब्द बाबा को मुरलियों में बच्चों के कारण यूज करने पड़ते हैं। जैसे रावण शब्द का उपयोग करना पड़ता है, गीता शब्द का उपयोग करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग बाबा को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो समझेंगे नहीं ना लोग, क्योंकि लोग उन्हीं शब्दों में ही रहे हुए हैं। इसलिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग बाबा को करना होता है। जैसे तकदीर, तकदीर शब्द का उपयोग बाबा को करना होता है, जबकि बाबा स्वयं भाग्य विधाता है? भाग्य विधाता है मतलब भाग्य बनाने की विधि सिखाता है, न कि भाग्य बनाता है। यदि बाबा भाग्य बनाना शुरू कर दे सबका, तो सबका बाबा एक जैसा भाग्य बनाए, फिर बाबा को काहे को किसी से कोई नफरत थोड़ी है बाबा को। तो भाग्य विधाता का मतलब होता है विधि को सिखाने वाला दाता, विधाता है। माने बाबा कौन सी चीज का दान करता है? विधि का दान करता है, सिस्टम का दाता है वो। तो ये मुरली वास्तव में हमारे जीवन के निर्माण का एक सिस्टम है, एक विधि है। इसे बहुत रिसर्च करके सुनना है। ऐसा नहीं 1 घंटे सुन लिया, हाँ वो टाइम हो गया चलो भाई। उसे बहुत बारीकी से एक एक शब्द अंडरलाइन करके सुनना है, और सुनने का समय भी ऐसा रखना है जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे अपन कोई चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड प्रूफ बनाते हैं ना उस स्थान को, ताकि बाहर की आवाज ना आए। तो हम भी यदि अपने ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई हमें जमा करना पड़ेगा ना। कोई भी विधि को हमें सीखने के लिए हमें अपने ब्रेन में उसे रिकॉर्ड करना होगा ना, मर्ज करना होगा ना। तो उस रिकॉर्डिंग के समय भी मुझे साउंड प्रूफ होना पड़ेगा, है? यदि मैं साउंड प्रूफ नहीं हुआ हूं, यदि मैं बहुत सारी आवाजों में घिरा हुआ हूं, बाहर की आवाज की बात नहीं है, अंदर की आवाज, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं होना चाहिए, संसार को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जाति वाले को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो धर्म वाले ऐसा कर रहे हैं। मैं जमाने भर में भाग रहा हूं, जमाने भर की कमी कमजोरियां निकाल रहा हूं। मैं स्वयं का निर्माण तो कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं तो कोई काम का नहीं रहा है। तो बाबा आकर सबसे पहला स्लोगन दिए कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मतलब मैं स्व परिवर्तन करते हुए विश्व को निहारूं। मैं स्व परिवर्तन करता नहीं हूं और विश्व को निहारना शुरू कर देता हूं, फिर बोर हो जाता हूं। फिर क्या होता है, फिर मेरा ध्यान क्या होता है कि चलो यार कुछ चुटकुला सुन लिया जाए, चलो कोई पिक्चर देख लिया जाए, चलो कहीं घूम लिया जाए। ये बुद्धि इधर उधर फिर भागती है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं के निर्माण की ओर वो ध्यान नहीं देता हूं। या तो मैं ध्यान की परिभाषा ही बदल देता हूं। दुनिया में दुनिया भर के ध्यान की प्रक्रिया सिखा दी। ये दीपक जलाओ तो ये कैंडल जलाओ तो ये एक ठो बहुत सारा जो है डिज़ाइन बनाए, फिर उस डिज़ाइन को बहुत देर तक देखो तो तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई देगी। तो कहीं ध्यान लगाओ तो कहीं मूर्ति में ध्यान लगाओ। ये ध्यान की परिभाषा सिखा दी। तो कहीं त्राटक सिखा दिया, तो कहीं मंत्रों की ओर ध्यान लगाना सिखा दिया। ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान वास्तव में ये है कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो मेरे लायक है कि नहीं, तो मैं देखूँ। मुझे वो ज़रूरत है कि नहीं, तो मैं देखूँ। मैं देखे ही पड़ा हूँ कुछ भी है। मैं बाजार गया तो मैं तो निकला था सब्जी लेने, लेकिन फिर मैं देखने लग गया कोई स्टैच्यू, कोई कपड़े, कोई ये, अरे चलो इसको हो गया। फिर क्या किया, फिर मेरा टाइम बहुत हो गया, अब वो सब्जी का मार्केट ही बंद होने का टाइम आ गया, मैं देखता ही रह गया। फिर लास्ट में क्या मिला मुझे? वही बची खुची छटाई सब्जी मैं लेके आ गया। फिर बोले अरे यार मेरे भाग्य में यही था। फिर मैंने यही कह दिया। ऐसा सारी दुनिया में चल रहा है। इसीलिए जमाने भर की धर्मभेद की लड़ाई, जमाने भर की राजनीति की लड़ाई ऐसी हो रही है। तो ओ मेरे मीठे भाई, ये बड़े भाग्य की बात है कि वो भाग्य विधाता माने भाग्य बनाने की विधि सिखाने वाले प्यारे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, जिनको ढूंढ रहे थे, तरस रहे थे, हमारी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई थी, उस बुद्धि को निर्माण
करने के लिए वो प्यारे पिता परमात्मा जिन्हें हम प्यार से बाबा कह रहे हैं, वो आए हैं और बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो हमें इस मुरली को बहुत रिसर्च करके पढ़ना चाहिए, एक एक बात की गहराई की ओर ध्यान देकर। भले आप 1 घंटे में आप भले 10 लाइन पढ़िए, 10 लाइन सुनिए, फिर कोई कार्य आ गया तो उस लाइन को अपनी बुद्धि में मर्ज करके कार्य करने लग जाइए। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप एक सरलग पूरी मुरली सुनिए नियम प्रमाण। आप 10 लाइन सुनिए, आपके पास समय दूसरे कार्य के लिए है तो चले जाइए कार्य करने, लेकिन निर्माण करते हुए सुनिए, स्वयं की ओर झांकते हुए सुनिए। हाँ, झांक ले तू अपने दिल के अंदर, ओ सिकंदर। वो गीत आपने सुना तो हमने नाचना तो शुरू किया उस गीत में, लेकिन उस गीत में वो कह क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारा संगीत हो गया, बहुत वो इस तरीके से गाया कि तो हमारा ध्यान कहाँ चला गया, हमारे पैर तो थिरकने लग गए, लेकिन वो गीत मन को स्थिर करने वाला था, ये हमें समझ में नहीं आया। ऐसे कई हो गए जिसमें जो है निर्माण करने की प्रक्रिया थी, लेकिन हमने उसे मनोरंजन में कन्वर्ट कर लिया। तो आज 19 तारीख आ गई, 19 मई 2021, फिर 20 भी आ जाएगी, 21 भी आ जाएगी, लेकिन सोचो हमने वो गीत सुनाया था, सोचते सोचते दिन गुजर जाएगा, ये जहां एक दिन फिर बदल जाएगा। ऐसा ना हो कि हम इतने लेट हो जाए तो हमें बचा खुचा मिले फिर, है। इसलिए अभी भी जल्दी जल्दी अपनी ओर निहार कर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। माने ऊंच तकदीर किसको बनाना है, हमको स्वयं बनाना है। काहे के लिए आए हम बाप के पास, तकदीर का देने वाला तो बाप है। तो तकदीर कैसे बनाता है, तदबीर सिखाकर। तो मुझे तदबीर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने अगली लाइन कही कि जितना श्रीमत पर चलेंगे, माने तदबीर पर, श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार, जितना आप श्रेष्ठ विचार पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। अब आप हा हा हु का देखने का मन लगा हुआ है आपका, है तो वो समय तो गया ना, वो सेकंड तो गया। बाबा ने डोडा खिलाकर ये बताया कि बच्चे तुम गक्कड़ रोटी खाओ और पहले निर्माण करो स्वयं का। तुम बहुत ज्यादा खाने पीने में और उसमें ध्यान मत लगाओ। और बाबा ने फिर ये भी कहा कि बहुत कमजोर भी खाओगे तो तुम्हारा मन टूटेगा, तो बहुत कमजोर भी मत खाओ। और बहुत ढेर सारा पूरा बनाने में ही समय निकल रहा है, खूब बूंदी और खूब पुड़ी और पराठा और ये मेनू और वो मेनू, ये दुनिया में करते हैं लोग, हैं। तो जो विवाह यज्ञ होता है, जो मिलन का यज्ञ होता है, वो विवाह यज्ञ ना होकर वो कौन सा यज्ञ हो जाता है, वो खाने पीने का यज्ञ हो जाता है। सारे के सारे कहाँ भागते हैं, वही बफेलो सिस्टम में, वो बफे सिस्टम में जाकर भागते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा ध्यान कहाँ लगाया, मेनू में। तो सारे लोग कहाँ आकर्षित हुए, मेनू में। इसलिए जो दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, उस मिलन में कि मैं जो साक्षी है वो तो कितने थोड़े से लोग रहे, उनको बल देने वाले कोई थे ही नहीं। दो मिल रहे हैं तो उनको सही शिक्षा देने वाले, बल देने वाले भी थे ही नहीं। वो पंडित जी भी आए तो वो पंडित जी भी क्या किए, जल्दी जल्दी अपना मंत्र पढ़े, उनको भी अपना धन से मतलब, वो सारे सब माने विवाह को क्या बना लिए, धन कमाने का माध्यम बना लिए, विवाह को खाने पीने का माध्यम बना लिए। विवाह एक यज्ञ है ये कहते हैं, लेकिन यज्ञ से जो परिवर्तन होता है, जो निर्माण होता है, वो बल्कि और क्या हो जाता है, वो खूब खर्चा हो जाता है, तो व्यक्ति टूट जाता है। तो वो और जो है वो मिलन वास्तव में तलाक का माध्यम बन जाता है आगे जाकर, और निर्माण नहीं हो पाता। और वही जाकर लोभ जो है कन्वर्ट हो जाता है दहेज की अग्नि में। ऐसी विकृति आती है। ये भी मिलन है,
ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है, ये भी एक विवाह है, ये एक अलौकिक विवाह है। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरी सजनी, तो मुझे इस पर विशेष ध्यान देना पड़े। यहाँ भी हम बस वही उस दुनिया के विवाह की तरह हम जो है बस बफेलो सिस्टम चलाए और ये करे, ऐसा थोड़ी है। तो बाबा की मुरली बहुत गौर से सुनने और समझने वाली है। बाबा कहता है देखो भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। देखो एक एक बात पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, उसीलिए हम थोड़ा डिटेल में बता रहे ताकि आम व्यक्ति को जो जिस दौर से गुजर रहा है वो बात समझ में आए और बाबा की मुरली की तरफ उसका ध्यान जाए। इसलिए हम ये जो मुरली सुनाते हैं ये ऐसे नहीं कि ब्राह्मण परिवार के बच्चे ही सुने और ये केवल बस बाबा के बच्चों में ही जाए मुरली, नहीं, ये मुरली बाबा जो चलवा रहे हैं वो आम व्यक्ति की ओर मद्देनजर रखते हुए चलवा रहे हैं। तो आप ये न समझना कि मैं मुरली की पॉइंट को छोड़कर और इधर उधर की बातें कर रहा हूं, ये ना समझना भाइयों। बाबा कहता है देखो भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है ना भाई। जरा भी बीमारी हो, क्यों? क्योंकि पावर तो जमा की नहीं है, केवल भक्ति की है बस। खूब भजन रटा और जरा ही में डर जाएंगे। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। इसका मतलब कहने का अभिप्राय क्या है बाबा का कि तुम्हें इतना मजबूत बनना है, इतना आत्माभिमानी स्थिति में बनना है कि देह का भान रहे ना। मतलब दर्द कहाँ है? देह में है। तो हम दर्द को हाय हाय करके दुख में क्यों बदलें? भाई भगवान को दर्द हरता तो नहीं बोलते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? दर्द को दुख में बदल रहे हो। मतलब तुम्हारे दुख का कारण क्या बन रहा है? दर्द। अब उस दुख को कैसे बदलेंगे बाबा? क्योंकि बाबा तो दर्द हरता है ही नहीं है। अब वो दुख तुम्हारा कब खत्म होगा? जब तुम्हारा दर्द खत्म होगा। अब तुम उसमें जरा सी बीमारी लगी और हाय हाय करके भगवान भगवान कर रहे हो, तो भगवान क्या करे उसमें? क्योंकि भगवान तो दर्द हरता तो है ही नहीं, दर्द तो तुम्हारे शरीर में है। भगवान तो आत्मा के अंदर जो दुख पड़ गया है अज्ञानता के कारण, आत्मा के अंदर भी जो दुख है वो काहे के कारण? अज्ञानता के कारण। दुखी कौन हो रही है? आत्मा। दर्द तो शरीर में हो रहा है, शरीर थोड़ी दुखी हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है और आत्मा उस दर्द को लेकर दुखी हो रही है। तो भाई दर्द को दर्द रहने दो, उसे दुख में कन्वर्ट मत करो, उसे दुख में मत बदलो, ये बाबा कह रहा है। तो तुम्हारी ये बोलना ही निकलने चाहिए, ऐसा बोल रहा है बाबा। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना चाहिए कि अरे वाह मुझे बाबा मिला है, इतना अच्छा ज्ञान दिया बाबा ने जो मैं आत्मा स्वयं का निर्माण कर सकूं, है ना भाई। फिर आप गीत भी गाते हो भाई कि तकदीर जगा कर आई हूँ। हाँ, तो तकदीर जगा कर आई हूँ मतलब ये मैं पहली बार ही तकदीर नहीं जगा रहा हूँ, ये जगाया हूँ पहले भी। हाँ, है ना भाई। इसलिए कल्प का ज्ञान बाबा ने दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया बाबा ने। क्या बाबा है भाई। यदि आप सोचोगे तो बाबा की याद तो बड़ी सहज आएगी। कई कहते हैं कि हम बाबा को कैसे याद करें, तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे याद करें, कैसे बोल रहे हैं, है? इसका मतलब निश्चित रूप से हम मुरली को उस विधि प्रमाण नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं जैसा हमें सुनना समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आदत जल्दी जल्दी नया नया देखने की पड़ी रहती है। हाँ, एक से व्यवहार निभाए, 2-4 दिन निभाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वह ऐसा पड़ी रहती है। हम एक के होकर नहीं चलते हैं। भक्ति में भी हम खूब भटके, आज ये भगवान तो कल वो भगवान, तो परसों ये भगवान है, फिर पता चला अपने भगवान से काम नहीं चल रहा है तो दूसरे धर्म के भगवान हैं, तो फिर तीसरे धर्म के भगवान, हम भटकते ही चले गए। तो ये भटकने की आदत के कारण हम मुरली को भी ऐसा ही पढ़ रहे हैं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ काहे के लिए करते हैं भाई? सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए करते हैं, सीधी सी बात है। हर एक मनुष्य, अभी देखना, बहुत बारीकी से सुनना। साधु सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो,
समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार। अभी बहुत बारीकी से सुनना, बाबा क्या बताना चाह रहे हैं। जिसकी पूजा करते हैं, जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। यह ख्याल किसी को नहीं आता। शिव भोलेनाथ बाबा कहते हैं, भोला बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा क्यों कहते हैं ये तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता भाई कि बाबा क्यों कहते हैं। देखो, बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? लौकिक में भी बाबा कहते हैं, यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। ऐसा गहरा समझे क्या कि भाई ये आत्मा बोल रही हूं मैं, ऐसा तो नहीं समझते कोई। वह भी निराकार है। कौन? मैं आत्मा, हम आत्मा भी निराकार है ना भाई। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉडफादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता और वो कह देते हैं गॉडफादर। बात तो एक ही हो गई ना। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं गॉडफादर, फिर कह देते हैं सुप्रीम सोल, या कह देते हैं ऊंचे से ऊंचा, सबसे ऊंचा, ऐसा कह देते हैं। अब फिर सबसे ऊंचा कह दिया तो फिर यहां पर जो जमीन की धरातल से जो जितना ऊंचा है वो पहाड़ को ऊंचा कह लिया। अब भाई पहाड़ से ऊंचा तो अब फ्लैट बन रहे हैं कई मंजिल, तो क्या भगवान फ्लैट कर लास्ट में बैठा दिया जाए ऊंचे से ऊंचा बोले तो? क्योंकि पहाड़ों वाली मैया बोल दिए फिर उठा के। मैंने देखो कितनी बड़ी भ्रांति। अब ऊंचे से ऊंचा का मतलब क्या हुआ, सोचने की बात है। तो कहेंगे ऊंचे से ऊंचा है। बाबा कहते हैं कि भाई देखो, लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह पारलौकिक बाप फिर क्या करता है? भाई ये शरीर तो लौकिक बाप ने रचा, तो तुम माँ बाप करते आ रहे हो। फिर कई लोग कहते हैं अरे कोई भगवान नहीं है, माँ बाप ही हमारे सब भगवान है। लो गया फिर है। फिर बोले अरे माँ बाप भगवान है, तो अच्छा फिर काहे ढूंढ रहे? जब घर में माँ बाप, फिर काहे उनसे लड़ रहे? फिर क्यों उनको लिए वृद्धाश्रम खोल रहे भाई? जब माँ बाप ही भगवान है, ये सच्चाई थी, तो इतने सारे वृद्धाश्रम फिर कैसे खुल गए? सोचने की बात है। माने कितना भटका हुआ है व्यक्ति, है ना भाई। इसे समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। तो लौकिक बाप तो है और वह है पारलौकिक बाप। तो वो पारलौकिक बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये बात पहले समझनी है अच्छे से। ये मुरली किसकी चल रही है? पारलौकिक बाप। मुरली मतलब ज्ञान। अब मुरली इसलिए बोलना पड़ गया क्योंकि तुम कृष्ण की मुरली कह रहे थे पीछे, है, तो मुरली शब्द का उपयोग करना पड़ा। क्योंकि सारे स्थानों पर वो बस मुरली वाले, गिरधर यही रट रहे थे, तो इसलिए मुरली शब्द बोलना पड़ा। हाँ, है बड़ी बारीक बात। तो बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। लेकिन क्या वर्षा मिलता है ये दुनिया वालों को मालूम नहीं है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। भाई आए हो वर्षा लेने, ये पक्का हो रहा है। तो वर्षा लेने के समय भाई कहीं इनाम बट रहा होगा, तो उस समय सारा ध्यान किधर रहेगा? सोचने की बात है। कहीं बहुत बड़ा इनाम बट रहा होगा तो सारा ध्यान किधर रहेगा लोगों का? इनाम की तरफ ही रहेगा। फिर भूख भी याद नहीं आएगी। बोले नहीं भैया अभी बट रहा है, बाद में खा लेंगे, देख लेंगे। ना भूख याद आएगी ना प्यास याद आएगी। तो यहां पर वर्षा का मतलब बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं कि भगवान हथेली पर स्वर्ग लेकर आया, ये कहते हैं, तो समझने की जरूरत है ना भाई। तो बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नामो निशान
नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना भाई, है कि नहीं दुख? आप बताओ, खुद ही बताओ। है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख और आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कर्म किए हैं उसका फल कहाँ जाएगा? कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बात है। फिर आखिर भगवान को ही याद करते हैं मरने के बाद। है, कोई मर गया तो भगवान को ही याद करते हैं सीधा। तो फिर इससे अच्छा आप जीते जी मर जाओ ना भाई। जब मरने के बाद ही भगवान को याद करते हो तो जीते जी मरने की प्रैक्टिस कर लो ना भाई, तो भगवान खूब याद आएगा। दुनिया में कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। भाई कब प्यारा हो गया? जब शरीर से निकल गया तब प्यारा हुआ। इसका मतलब शरीर से निकल जाने का ही एक मार्ग है जिससे भगवान के प्यारे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देह के भान से न्यारे हो जाओ तब भगवान, क्योंकि भगवान तो निराकार है और तुम साकार देह में ही उलझे हो। साकार देह के धर्म जाति इसी में पड़े हो, लटके पड़े हो। तो बाबा कहते हैं देखो इसलिए दुखी होते हो, हाय भगवान कह रोते हो। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना भाई कभी ना कभी। बाबा ने ऐसा ज्ञान सुनाया होगा ना भाई। किसी को भी समझा कर ही तो उसके दुख हरते हैं क्या? दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो गई, दुखी हो गए दोनों के दोनों, तो फिर उनके दुख कैसे हरते हैं? समझा कर ना, है कि भाई कुछ देकर दुख हर लेते हैं। ऐसा कुछ समझा कर ना कि देखो भाई ये ऐसा समझाते ही है। अब वो समझाने में भी जो है धंधा शुरू कर दिए, वो कोर्ट कचहरी और वकील बन गए। बाप रे बाप, माने हर चीज का धंधा है। हर चीज जब धंधे में कन्वर्ट हो गई, व्यापार में कन्वर्ट हो गई, तो प्यार कहाँ से रहेगा भाई? सोचने की बात है। तो बाबा आकर कैसे दुख हरते हैं ये भी समझने की बात है भाई। कैसे दुख हरेंगे बाबा? तुमको घर मकान बना के दे देंगे, तुम सुखी हो गए क्या? सोचो, किसी का घर मकान नहीं था फिर बन गया, सुखी हो गया क्या? वो नहीं हुआ है? समझा कर, एक एक बात को अच्छे से समझा कर बाबा सुखी करते हैं, समझा कर भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कर क्या समझाते हैं? बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब तो पुकारते हो हे बाबा, पहले तो पुकारते नहीं हो। तो मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। अब मेरा भी भाई, तुम पुकारोगे तब ना मैं आऊँगा भाई। अब तुम खुद ही अपने में लगे रहते हो, तो तुम पुकारते नहीं हो। जब तुम बहुत गिर जाते हो, जैसे आजकल दुनिया में क्या होता है, बीमारी के सिम्टम दिखाई देते हैं, जब बहुत बढ़ जाता है तब क्या करते हैं? तब हड़बड़ा के हॉस्पिटल भागते हैं। तो मिलता क्या है फिर? मौत के सिवाय फिर कुछ नहीं मिलता। और पहले ही जब एक ठक्का लगा, उसी समय हम समझ जाएं, उसी समय हम अपने सिम्टम को पहचान लें, खान पान में परिवर्तन कर लें, हैं, अच्छे से समझ लें, तो ना तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और ना बीमारी बढ़े। लेकिन हम उसमें भी वैसा ही करते हैं और अपनी इस जिंदगी में भी ऐसा करते हैं। तो तुम पुकारे तब मैं आया, बाबा कहते हैं। अब तुम कहोगे तुम संगम पर ही क्यों आए? तब फिर बाबा को क्या बोलना पड़ता है भाई? ड्रामा, ऐसा बोलना पड़ता। नहीं तो तुम बहस करने ही पड़े हो, तो इसलिए बाबा को ड्रामा शब्द यूज करना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि तुम जब बहुत पानी सर से निकल जाता है तभी तुम भगवान को याद करते हो, नहीं तो हिरे रहते हो अपने में ही। तो बाबा फिर आते हैं। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। फिर बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो भाई, तुम क्या जानते हो? बस पूछो अपने आप से, तुम ये जान रहे हो क्या कि हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। अब हम वहां भी संशय उठाने लग गए हैं, वहां भी जाति देखने लग गए हैं। ये कौन सी जाति का है भाई? ये कैसे हो सकता है ब्रह्मा? बस हम वहां भी संशय उठाने लग गए, तो हम रियलिटी से फिर भाग गए। तो कौन कौन सुखी होगा? जो सही ढंग से समझेगा वो सुखी होगा भाई,
तो बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं, ये बाबा कह रहे हैं। लेकिन भाई व्यक्ति जब विषय विकार से हटे तब उसे समझ में आए अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। सबको यह निश्चय नहीं हो रहा है। जिसको निश्चय हो गया है वो तो पूरा सब कुछ समझ गया है, और जो समझ गया है वो तो नशे में है। वो नशे से ही नशे में रहेगा, बाबा की याद के नशे में, नशे में ही बोलेगा, उसकी बोल में ही बहुत मिठास होगी। बाप से सुख का वर्षा लेने तुम संतान बने हो बाबा की, है ना भाई। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ठीक, अब है कलयुग दुख धाम। अब समझ जाओ अच्छे से, है ना भाई। यहां सुख की कामना मत करो, यहां केवल बाबा को याद करो अच्छे से समझ के। उसके बाद फिर सत्य पिता धरती पर आया है तो फिर क्या लाएगा वो? सतयुग ही लाएगा ना भाई। तो सतयुग आएगा, बाबा ने कहा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना भाई। भाई रिपीट होती है तो आप देख ही रहे हो, कितनी बार 1 बजा, कितनी बार 12 बजे, कितनी बार संडे आया, कितनी बार जनवरी आया, आया ना भाई है? तो हर चीज रिपीट होती है। हाँ भाई, बड़ी बात समझने की है। तो ये पूरा चक्र भी तो रिपीट होगा ना भाई। जब छोटे छोटे चक्र को तुम पहचान रहे हो तो थोड़ा बड़े चक्र को भी पहचानो। कहने का मतलब ये है बाबा का। तो चक्र तो फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया, देखो तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। हाँ, नरकवासी मतलब पूरे निगेटिव में पड़े हो, नकारात्मक विचार ही सुन रहे हो, हैं? ना से नर्क और ना से नकारात्मक विचार। नकारात्मक हिंदी में कह दिए, निगेटिव इंग्लिश में कह दिए, है ना भाई। नर्क मतलब नकारात्मक विचार में से हट जाओ, व्यर्थ के विचार से हट जाओ। स्वर्ग माना सकारात्मक विचार की ओर आगे बढ़ो। सा से सकारात्मक विचार है, ठीक है ना भाई। बहुत बारीक बात समझने की है। तो बाबा कहता है तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था। ठीक, ये लाइन सुनी तो क्या समझा भाई हमने? हम देवी देवताओं का छोटा झाड़ था। तो बहुत विस्तार में भी हाँ, हैरान परेशान नहीं होना है कि अरे यार ये सेवा नहीं हो रही है, वो नहीं, समझो पहले अच्छे से। अब तुमको स्मृति आई है, बाबा ने स्मृति दिलाई। भाई क्या आई स्मृति? कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। ठीक, हमने ही 84 जन्म लिए, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। तो फिर हमको कैसा रहना चाहिए भाई? जब हमें स्मृति आ गई है तो हमको कैसा रहना चाहिए? मालिक की तरह रहना चाहिए ना। मालिक क्या करता है? सबका ख्याल रखता है। मालिक सबका ख्याल रखता है ना, सबके दुख सुख का ख्याल रखता है मालिक। मालिक मतलब केवल ऐशो आराम वाला थोड़ी, सबका ख्याल रखता है और सबका ख्याल रखता है, इसलिए उसको फिर सारे सुख भी मिलते हैं। लेकिन मालिक बनकर हम केवल सुख की तरफ देख रहे हैं, सबका ख्याल नहीं रख रहे, तो वो मालिक नहीं कहलाएगा। तो हम सारे विश्व के मालिक थे शब्द में कितनी गहराई बात आ गई। फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है, अंत का भी अंत है। मतलब इस जन्म का भी अब थोड़े से वर्ष बचे। हाँ, दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। ये सब बारीक समझना है ना भाई। दुख धाम कहा बाबा ने, वो सुख धाम था कहा बाबा ने। पतित पने को भी समझना है कि अभी ये पतित दुनिया है, तो हमें यहाँ से बिल्कुल बच के संभल के रहना है। बाबा इशारे रोज रोज दे रहे हैं। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। इसका मतलब अभी हमको पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाना है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, माने अब हमें फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग दिखाना है। भाई हमको बड़ी खुशी है कि हमारा बाबा भी गृहस्थी और हम भी पवित्र गृहस्थी का निर्माण बाबा की शक्तियों से कर लिए। कितने नशे में, ये हम प्रैक्टिकल आपके सामने में सैंपल बैठे हैं। बाबा कहता है संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर विकारी बन गए ना भाई। तो अब हमको फिर पुरुषार्थ कौन सा करना?
संपूर्ण निर्विकारी बनने का। हाँ, बाबा जो थे याद दिला रहा है, तो हमको अच्छे से समझना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तो अब 16 कला संपूर्ण थे, तो अब जांचो कि वो 16 कला अभी हमारे वापस में कितनी कला आई है, उसकी भी पढ़ाई है। आप मुरली को अच्छे से पढ़ो तो वो 16 कला समझ में आएगा, और सर्वगुण, वो सारे गुण समझ में आएंगे। हाँ, यह बातें शास्त्रों में नहीं है कि तुम ही थे। शास्त्र में तो एक था, ऐसा बोल रहे थे। एक था, वो एक राजा था विक्रमादित्य, एक राजा था परीक्षित, ऐसा वो सब बता रहे हैं। अभी बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम थे। देखो कितना अंतर हो गया भाई। हाँ भाई, एक राजा था तो होगा भाई, कोई हमने अपनी तरफ निहारा ही नहीं, है ना भाई। बाबा आकर हमें समझाए, तो बाबा कहते हैं ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। इसलिए शास्त्र के अंत में क्या बोल दिए? नेयति नेयति, बेअंत बेअंत कह दिए। भाई जिसका अंत ही समझ में ना आए तो तुमको समझ में क्या आएगा फिर? हैं, आदि मध्य अंत समझ में आए हर एक चीज़ का, तो सब चीज़ समझ में आए। हाँ, तो बाबा कहते हैं, समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं है। अब वो ये अवतार वो अवतार दिखा रहे, अभी बोलते हैं कलगी अवतार। अब भाई कलगी अवतार में वो करेंगे क्या, क्या है उसकी कुछ हिस्ट्री है? कुछ नहीं, बस होगा अवतार बोले होगा होगा। अरे होगा होगा कहने से थोड़ी होगा, हुआ 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 कहने से थोड़ी होगा। जैसे एक जंगल का सियार हुआ बोला तो सारे बोले हुआ, तो अभी सब हुआ ही हुआ चिल्ला रहे हैं, या हुआ हुआ किया या होगा होगा किया। और बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम ऐसे थे और फिर से वैसे बन सकते हो। कितनी अंतर हो गई बात। तो बाबा कहते हैं यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। अब आपने भाई मैंने वातावरण शुद्ध हो गया उसके लिए बढ़िया है, आप वायरस से इससे बच जाओगे उसके लिए बढ़िया है, लेकिन ज्ञान तो नहीं मिला ना। ज्ञान तो उससे कुछ नहीं मिला ना भाई। तुमने अभी ये बचाने के लिए ठीक है वो, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता तो नहीं है। भगवान से मिलना मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है। अब ये बात भी दुनिया में नहीं बोलते हैं कि भगवान ज्ञान का सागर है ना भाई। क्यों? अपने को ही सब कुछ समझते हैं। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हम आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं, जिस कारण उड़ नहीं सकते, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकते। बाप के पास जाना माना बाप के समान बनना, सीधी सी बात है। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ जाएगी एक सेकंड में, है ना भाई। जैसे याद आएगा उसको वहीं चल देगी वो। हाँ, बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता, क्योंकि घर की स्मृति तो है ही नहीं उसे। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। क्योंकि कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप गाते हो ना भाई, हे पावन परमेश्वर मेरे, तो मन ही मन शर्माते हैं, शर्मा के जा नहीं पाते हैं, तो जाएंगे कैसे परम धाम। स्पष्ट है ये गीत आप ही का है भाई, ये किसी संस्था विशेष का गीत तो नहीं सुना रहा हूं मैं। बात बड़ी समझने की है। गीत इसलिए सुनाता हूं क्योंकि आपने ये गीत कई बार सुने हैं तो समझ में आए। ऐसा कोई अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हम गीत नहीं सुना रहे हैं आपको। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो आप कहते थे हे पतित पावन आओ, तो बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भाई मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है।
पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। अगर मान लो एक भी पावन होता और बाप आते हैं तो लोग तो उसी पावन से ही लटके रहते ना। बाप को थोड़ी पहचानते। अभी जब सारे पतित हो गए हैं तो भी बाप को नहीं पहचान रहे हैं, तो अगर एक भी पावन रहता और बाप आ जाते तो रियल बाप को कैसे पहचानते? सोचने की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते गंगा पतित पावनी है, बताओ अब फिर और उलझ गए। इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता ना भाई। पानी तो सब जगह है, वही बारिश का पानी वहाँ गिर रहा है, वही हिमालय का पानी वहाँ से आ रहा है। बारिश ऊपर से गिर रही है, बादल हिमालय में, हिमालय का पानी उधर आ रहा है, जड़ी बूटियों से होके आ रहा है, तो वो जल्दी नहीं खराब हो रहा है। बस इतनी सिंपल सी तो बात है भाई। परंतु पानी को पावन मानते हैं। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान हो गई हो। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनोगे, सतो प्रधान बनोगे सत्य के ज्ञान से। पतितों को पावन बनाना यह तो सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे बाबा का ही काम है, बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है भाई। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। भागीरथ ने गंगा लाई कहते हैं, तो भागीरथ कौन सा? ये शरीर रूपी रथ में भगवान भाग्य विधाता आया तो वो भागीरथ कहलाया, भाग्यशाली रथ। उससे ज्ञान की गंगा निकली। एक एक बात समझना पड़े। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा बैठी है ये भी एक बैठी है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। अब शरीर लेने के लिए 9 महीने गर्भ में फंसना पड़े ना भाई, है? तो बाबा को जरूरत ही नहीं है भाई, है? बाबा अशरीरी है, वो अशरीरी के भान में ही है हमेशा। हम तो रहते ही नहीं, हमें पता है कि हम पिछले जन्म कहाँ थे, हम भान में ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु इसलिए लाखों वर्ष कह देते हो। कितनी राइट बात है देखो। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। सोच, सीधी सी बात है। हाँ, तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया है कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ता हूँ, मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा बोल रहे हैं मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी हैं, नीच हैं, भक्ति में गा क्या रहे हैं? वही तो गा रहे हैं भाई, हैं? हमारे में कोई गुण नहीं है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा गाते हैं। आप ही तरस परोई, ऐसा करते हैं। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। अभी कितनी बात फर्क हो गया ना भाई। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। काहे के लिए बुलाते हैं? देवता बनाने के लिए। सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं भाई। तो अब सोचो तुम अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो, तब तो तुमको बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी भाई। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। मम शरीरा ऐसा लिखा हुआ है ना भाई। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, नहीं कहेगा ना भाई। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। अरे भाई, आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं और ऐसा भोग के फिर नरकवासी बने हैं। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे भाई, अपने आप तो बन नहीं जाओगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। ये बात कोई नहीं समझते। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह तो झूठ बोलते हैं भाई।
तो यह तो नरक ही है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर कहेंगे अरे लग रहा है मेरी दादी आ गई। अब वो स्वर्ग में चली गई थी तो फिर दादी आ गई कैसे बोल रहे हो? बच्चा आया तो, जब वो तो स्वर्ग में चली गई थी भाई। सोचने की बात है भाई। जब कोई स्वर्ग गया फिर नरक में क्यों बुलाते हो कि आकर खाना खाओ? हैं तेरा ही करते हैं, बुलाते हैं। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो भाई? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। अब आप बुरा मानोगे तो नहीं समझ पाओगे भाई, है ना भाई? बाप आके समझा रहे हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी ही। हाँ, यह सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब तो निकल कर आएंगे नहीं भाई। हाँ, इसलिए आग लगाएंगे ही लगाएंगे वो लोग। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप से वर्षा लेते हो, वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया भाई? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो, पहले बिल्कुल नालायक थे, है ना भाई? अच्छे से समझो भाई। बोल भी रहे थे मैं मूर्ख हूँ, तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं, मूर्ख हूँ कहेंगे लेकिन अपने को नालायक समझेंगे नहीं, अपने को खूब लायक समझेंगे, सुनेंगे ही नहीं। आप बोलने लग जाओगे तो अपनी अपनी चलाएंगे। हाँ, मैं ये समझा, मैं ये ऐसा करता हूँ, मैं वैसा कर। सुनो तो भाई अच्छे से पहले कि बाप क्या कह रहे हैं। हाँ, बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। सीधी सी बात, नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है भाई। दुख धाम का विनाश होगा तो अच्छी बात है ना भाई। तुम इतने दुखी हो रहे हो, फिर विनाश हो जाए तो अच्छी बात है। फिर काहे हड़बड़ा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? दुख है दुख है चिल्ला रहे थे तो दुख का विनाश कर रहे हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया। अरे भाई, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण सीधा भगवान आया कह देते हैं। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा, उन्हें शिव कहते हैं। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं है। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। इस बात को बड़े अच्छे से समझो। बाबा एक एक तुम्हारी भटकन को समाप्त कर रहे हैं। अब तुम नहीं मानोगे तो जाओ भाई गंगा में कुंभ करने, नहाने। और भीड़ में कितने लोग खत्म हो जा रहे हैं, हर साल देख रहे हैं कि वहाँ बीमार पड़ रहे हैं, खत्म। लेकिन फिर भी श्रद्धा ऐसी बनी बैठी है भाई। ऐसी किस काम की श्रद्धा जिसमें किसी भी प्रकार के ज्ञान की धारणा ना हो, श्रेष्ठ धारणा ना हो। श्रद्धा का अर्थ श्रेष्ठ धारणा, श्रा यानी श्रेष्ठ, धा यानी धारणा। समझने की बात है एक एक अक्षर को। बाप कहते हैं कि भाई यह है ही पापात्माओं की दुनिया, कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है भाई, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद अलग ही बात हो गई ना भाई, और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। यदि आपको बाबा की याद रहेगी ना तो निर्माण करने की कशिश होगी, चिंता होगी। हाँ, दुनिया के झंझावात जो है जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूं, ऐसी प्लानिंग होगी तुम्हारे पास। बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है यार, वो कहते ना, ज्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार वो प्राणी, मन की मैल उतार, है ना भाई, वो गीत गाए ना। लेकिन हमको तो यही लगता है ये नहाने में मेरा समय बहुत ना जाए बाबा, हाँ, मेरा खाने पीने में समय ना जाए, मेरा इधर उधर घूमने में ना जाए, ऐसा ओना लगा रहता है अंदर में। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा आया है, अभी नहीं पाए तो फिर कभी नहीं। बाबा ने एक स्लोगन अच्छे से याद रखना, अभी नहीं तो
कभी नहीं, फिर नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असुल देवी देवता धर्म वाले हैं, है ना भाई। भाई देवता कुल के हैं, अब अलग 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 सब अलग अलग हो गए तो बोले हमारे कुल देवता ये, वो हमारे कुल देवता, माने हमारे कुल के देवता, है ना। ये कितना अच्छा चिंतन किया भाई। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं, भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही हैं। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। अभी देखो हिंदू धर्म का धर्म स्थापक कौन, पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के धर्म पिता नहीं होते, हिंदू धर्म को बदल देवी देवता बनाने वाले परम पिता होते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। तो यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि विकारी हैं, देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन देवता धर्म का नहीं समझते। भाई वो ईसाई हैं, ईसा धर्म वाले हैं, ईसा मसीह की जाकर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ईसाई धर्म समझते हैं। तो भाई हमें भी जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें भी अपने को देवी देवता धर्म वाला समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते क्योंकि हम विषय विकार से दूर थे। हाँ, उन्हें विषय विकार का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है भाई, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब क्या है? यह देह अभिमान है। हाँ, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। हाँ, अपनी किसी योग्यता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कारडे दिल यार्डे, तुम आशिक हो एक मासूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है, तभी आते हैं बाबा। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो, ये मुरली सुन रहे हो, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है जो तुमको ये मुरली सुनने मिल रही है, मतलब तुम जरूर उस लायक हो। तो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा का सुख का वर्षा पाने तुम आए हो, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा भाई, बाबा पूरी मुरली सुनाए, फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए सार। हाँ भाई, पूरा विस्तार से तो समझना ही है, लेकिन फिर सार भी उठाना है ताकि सारा दिन आप उस छोटे से पॉइंट को याद करके स्वयं का निर्माण कर सको। तो पहली पॉइंट बहुत गौर से सुनना। देखो भाई, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, इसलिए पढ़ाई बहुत गौर से पढ़ना सुनना है ना भाई। मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए क्या करना है? देवताई गुण धारण करना है। बाबा ने ऊपर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की बात कही है। पावन बनकर वापिस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है ना भाई। ये स्मृति रहे हमको, ये सार बाबा बता रहे हैं। दूसरी पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। हाँ, कहीं भी शानो शौकत में नहीं पड़ना है भाई, कहने का मतलब ये है। शौक के आधार पर जीवन नहीं जीना है, शिकायत के आधार पर जीवन नहीं जीना है, शक के आधार पर जीवन नहीं जीना है। हाँ, ये तीनों बातें खत्म करनी है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है और ना सुनानी है। तो भाई सार में भी थोड़ा बहुत डिटेल बाबा करवा देते हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर है, प्रीत बुद्धि ना, लोग तो मन लगाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ क्या लगाने बोल रहे? बुद्धि को लगाने बोल रहे। तो बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। हाँ, तो बाबा तो निराकार है, तो निराकार को तो हम सदा सम्मुख महसूस कर ही सकते हैं भाई, है ना भाई। तो प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन,
एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। हाँ, वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। वे उल्टा सुल्टा सोच ही नहीं सकते जो बाबा के साथ प्रीत रखेंगे, है ना भाई। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। हाँ, वहां अपना कोई शौक नहीं रहेगा। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। हाँ, किसी भी प्रकार का चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे ये करना है, ये हो, ऐसा होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो करो, वैसा करके दिखाओ भाई। अगर मान लो आप कहीं गए हो और वहाँ तुम कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो भाई उसे करके दिखाओ। जैसे साइंटिस्ट ने जो है, जो होना चाहिए उसे बना के दिखाया वैज्ञानिकों ने, है ना भाई। वातावरण ठंडा होना चाहिए, उन्होंने सोचा तो एसी बनाकर दिखाया है। तो अगर मान लो आप चाहिए ऐसा होना चाहिए बोल रहे हो, तो उसे आप करके दिखाओ। हाँ, है ना भाई। तो जो करके दिखाता है वही बाबा का दिल तख्त नसीन बनता है। बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन। हाँ, जो ऐसा नहीं कि भैया चलो मुरली सुन लिया, चलो भाई अब फिर अपना जो है ध्यान जो है अपने घर परिवार और ये वो में ही उलझ गया। चलो मुरली हो गई पूरी, अब फट से क्या ध्यान आया उठते ही। हाँ, मुरली से उठे, इसलिए बाबा ने मुरली पूरी करने के बाद हर सेंटर पर एक योग कक्ष बनाया है। बाबा का कमरा बना है कि आप मुरली सुनो और पहले 1 घंटा बाबा से बातें करके जाओ, योग करके जाओ। मतलब जो मुरली सुना उस पर आप बाबा के साथ विचार मंथन कर लो। हाँ, यदि आप ऐसा करोगे मुरली सुनने के बाद, इसलिए सब कुछ पूरा फ्री होकर मुरली सुनो। हाँ, सारे कर्म से फ्री होकर मुरली सुनो, ताकि मुरली सुनने के बाद आप और समय दे सको अपने आप को। हाँ, इसलिए विस्तार, जीवन का जो विस्तार बढ़ाया है उसको हटा दो। ज्ञान के विस्तार में भले जाओ, लेकिन जीवन के विस्तार को हटा दो। हाँ, ढेर सारा विस्तार मत करो। इसलिए बाबा ने कहा, ढेर सारे रिश्ते नाते, ढेर सारे सामान, ढेर सारी प्लानिंग, ये सब मत करो, है ना। ढेर सारे शौक मत रखो, तभी आप बाबा के ज्ञान यज्ञ में बहुत अच्छे से चलकर और अपना आगे के कई जीवन बहुत अच्छा संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। आप अभी सुखी नहीं होंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का सागर अभी धरती पर आया है, तो उसकी बात को बहुत गौर से रिसर्च करते हुए सुनना। इसलिए मुरली के पहले भी वो बातें सब हमने आपको बताई हैं, है ना भाई। हाँ, हम सब भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि भाई आप 2 बजे नहीं उठ सकते हैं, 3 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो कम से कम 3:30 बजे उठकर बाबा को याद करो, क्योंकि 4 बजे तो फिर भक्ति वाले भी उठ जाते हैं। अभी रमज़ान के समय में देखो 4 बजे से जो है अजान होती थी। देखो सब लोग एक्यूरेट हैं। हाँ, हमने देखा सब धर्म में एक ग्रंथ अपना पढ़ते हैं, लेकिन हम ही लोग जमाने भर में भटक रहे हैं। हाँ, सिख धर्म में देखो एक गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म में देखो एक कुरान पढ़ते हैं, है ना, और ईसाई धर्म में एक बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अब बाबा एक आ गया, एक मुरली चल रही है, उसको भी बहुत लोग मिस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो कम से कम अब एक पिता हमारे पास आए हैं तो हम उनकी वाणी तो सुने हैं। एक मुरली, एक मधुबन, एक मेरा शिव बाबा, इसके सिवाय और कुछ भी सच्चा नहीं है इस दुनिया में। इसलिए कोई समाचार ढेर सारे सुनने की आवश्यकता नहीं, और किसी भी प्रकार की
जो बीमारी आपको सुनाई दे रही है, वातावरण जो दिखाई दे रहा है, उसमें जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा कहते हैं माया कागज का शेर है। जो अभी आपको शेर दिखाई दे रहा है वो महज एक कागज है। ऐसा समझ के चलना है, उससे घबराना नहीं है। एक बाबा की याद में रहकर अपने शरीर का पूरा ख्याल घर में रहकर करना है। ये हमें मौका मिला है ना भाई? बहुत अच्छा। अच्छा भाई, ओम शांति।